तो यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, तो इस डायरेक्शंस में एक्सीलरेशन टेंशन 2t हो जाएगा। अब अगर ये इसकी एक्सीलरेशंस a1 इस डायरेक्शंस में है, इसकी एक्सीलरेशंस a2 इस डायरेक्शंस में है, तो आप कांस्टेंट रिलेशंस, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कांस्टेंट रिलेशंस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप उसमें देखिए कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होता है या कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन सेम होता है। तो आप यहां पर कह सकते हो कि TA2 विल बी इक्वल टू 2TA1। इसका मतलब A2 जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन A1। तो इसका मतलब अगर हमने इसकी एक्सेलरेशंस को A मान लिया है तो ये वाली एक्सेलरेशन 2A होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट रिलेशंस। A2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ A1 है, तो हमने ए 4 kg की एक्सेलरेशन को A मान लिया है, तो 2 kg की एक्सेलरेशन 2A होगा। ये कांस्टेंट रिलेशन के बेसिस पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है और कुछ नहीं करना है। जहां पर भी मूवेबल पुली होगा तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम नहीं लेंगे, उसको कांस्टेंट रिलेशन से पहले चेक करेंगे कि उसके रिलेशन का, उसके एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। अब अगर इक्वेशन लिखें तो 4g नीचे लग रहा है एंड 2t ऊपर लग रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 4g एंड माइनस 2t विल बी इक्वल टू 4a। एंड यहां पर 2g साइन 30 नीचे लग रहा है एंड तो यहां पर लिख सकते हैं t माइनस 2g साइन 30 मतलब 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2a। यहां पर ख्याल रखना है कि इसकी एक्सेलरेशन a नहीं लेना है, इसकी एक्सेलरेशन 2a लेना है। तो यहां पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2g इजकल टू 8a। अब अगर दोनों को ऐड करें तो 4g माइनस 2g दैट इज द 2g एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 एंड 4, तो ये 12a आ गया। इसका मतलब आपको a की वैल्यू g/6 आ गया। अगर a की वैल्यू 6a आ गया तो आपको 2 kg की एक्सेलरेशन पूछा है, तो 2 kg की एक्सेलरेशन 2a यानी कि दैट इज g/3 अपवर्ड डायरेक्शंस में है। तो आपका द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास 2 kg इज g/3, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा।